नमस्कार, मैं अमित श्री अरविंदो सोसाइटी की ओर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार ZIIEI कार्यक्रम के द्वारा संकलित किए गए एक रोचक नवाचार थीम आधारित उपस्थिति के ऊपर बात करेंगे। इसके लिए हमने उत्तर प्रदेश बोर्ड के कक्षा 3 के हिंदी विषय के एक पाठ सबसे पहले लिया गया है, जो कि एक कविता है और एक बहुत बड़े कवि डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी के द्वारा लिखी गई एक कविता है, जिसमें सुबह के बारे में बताया गया है कि सबसे पहले जब सुबह होती है, सूरज निकलते हैं और उसके बाद पूरी प्रकृति बदल जाती है, पक्षी चहचहाने लगते हैं, बादलों का रंग पीला लाल सुनहरा हो जाता है, मुर्गा बांग देने लगता है और इस प्रकार से बहुत सारे अच्छे परिवर्तन प्रकृति में होती है और सुबह हो जाती है। इसका वर्णन इस कविता में किया गया है। तो इस कविता को, सबसे पहली कविता को हम आज थीम आधारित उपस्थिति के माध्यम से समझाएंगे और उसका दोहराव करेंगे पाठ का। ये नवाचार थीम आधारित उपस्थिति का सबसे अच्छा फायदा होता है कि इसमें किसी भी पाठ का दोहराव बहुत अच्छे से हो जाता है, पाठ का रिवीजन बहुत अच्छे से हो जाता है, पाठ की पुनरावृत्ति बहुत अच्छे से हो जाती है। जो बच्चे हैं वो पाठ को समझते हैं और ध्यान पूर्वक खुद ब खुद आंसर देते हैं, खुद ब खुद उत्तर देते हैं, जवाब देते हैं और इस पाठ का दोहराव कर लेते हैं। दूसरी विशेषता इस नवाचार की ये होती है कि इसमें हर बच्चे का, हर विद्यार्थी का जो पार्टिसिपेशन होता है, जो भागीदारी होती है, वो सुनिश्चित होती है, क्योंकि इसमें जो शिक्षक हैं वो दैनिक उपस्थिति लेते हैं, अटेंडेंस लेते हैं और अनुक्रमांक 1 से लेके आखिरी अनुक्रमांक तक, रोल नंबर 1 से लेके आखिरी रोल नंबर तक बोलते हैं। इससे हर बच्चे को मौका मिलता है कि वो आप अपनी बात सामने रख सके। तो इस नवाचार के माध्यम से ना केवल पाठ की सामग्री विद्यार्थी सीखता है, बल्कि वो बोलना भी सीखता है, जवाब देना भी सीखता है। इस तरीके से वो बहुत सारी चीजें सीख जाता है। जैसे जब वो जवाब देता है तो वो थिंकिंग भी करता है, सोचता भी है, अपनी कल्पनाशीलता भी करता है, तो कल्पनाशीलता भी सीखता है। अपने अनुक्रमांक आने तक वो वेट करता है, इंतजार करता है, तो उसमें एक सहन शक्ति भी डेवलप होती है। विनम्रता पूर्वक वो आंसर देता है, विनम्रता पूर्वक जवाब देता है, तो उसमें विनम्रता का गुण भी विकसित होता है। संप्रेषण कला भी बहुत अच्छी होती है, क्योंकि वो सबके सामने, पूरी कक्षा के सामने बोलता है, तो उस बच्चे में आत्मविश्वास भी पैदा होता है और उसके अलावा बहुत सारे गुण इस नवाचार को लागू करते समय हो जाते हैं। अब इस नवाचार में बात की गई है पेड़ पौधों की, बात पक्षियों की गई है, तो किस प्रकार से हम इस नवाचार को क्रियान्वित कर सकते हैं, आगे हम देखते हैं। जब जैसे ही शिक्षक अटेंडेंस बोलते हैं और बोलते हैं अनुक्रमांक नंबर 1 या बच्चे का नाम जैसे बोलते हैं गोपी, तो बच्चा उठता है और कोई भी पक्षियों के नाम बोलता है, जैसे चिड़िया, कौआ, कोयल, तोता, मैना या फिर बाज या फिर मुर्गा, इस प्रकार से कोई भी बोल सकता है। पाठ के पहले जब पाठ समझाया जाता है तो कई पक्षियों के नाम बताए जाते हैं, बच्चों से पूछते हैं आपके घर के आसपास कौन से पक्षी होते हैं, कौन से पक्षियों को देखा है आपने, किस प्रकार के पेड़ पौधे हैं आपके घर में, आपके आंगन में, आपके आस पड़ोस में किस प्रकार के पौधे हैं, बादलों का रंग कौन सा होता है। इस कविता में तुकांत शब्दों का भी उपयोग किया गया है, तो तुकांत शब्द जैसे पहले, नहले, इस प्रकार से हम बोल सकते हैं, या फिर सुनहरे बोल सकते हैं। तो जो तुकांत शब्द है वो भी आता है। तो जैसे शिक्षक बोलता है अनुक्रमांक 2, तो कोई बच्चा बोल सकता है मैना। फिर यदि हम तुकांत शब्दों की बात करते हैं तो तुकांत शब्द भी बच्चे इसमें बोल सकते हैं, सिखा सकते हैं। या फिर अन्य जो पौधों के नाम हैं, वो पौधों के नाम इस नवाचार के माध्यम से सिखाए जा सकते हैं। इस प्रकार से हम इस नवाचार का क्रियान्वयन कर सकते हैं। मुझे पूर्ण उम्मीद है कि ये नवाचार आप अपने विद्यालय, अपने स्कूल, अपनी कक्षा में जरूर क्रियान्वयन करेंगे
और इसके बहुत अच्छे परिणाम आपको देखने को मिलेंगे और बच्चों को जो लर्निंग स्टैंडर्ड है, सीखने का प्रतिफल है, उसमें जरूर वृद्धि होगी। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइए। यदि आपने अभी तक ZIIEI का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि ये वीडियो आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज ZIIEI का जरूर लाइक कीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में इनोवेटिव पाठशाला मोबाइल ऐप का एक लिंक है जिसको आप डाउनलोड करके इसी प्रकार के दिलचस्प, रोचक, मजेदार नवाचार प्राप्त कर सकते हैं और अपने विद्यालय को, अपनी कक्षा को लाभान्वित कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।